हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे, जय निताय गौर चंद्र निताय गौर चंद्र निताय गौर चंद्र, जय निताय गौर चंद्र। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आप सभी का स्वागत है इस भगवत गीता गीता रहस्य के 30वां सत्र है हमारा। तो हमको 108 सत्र संपूर्ण कंप्लीट करना है। तो पिछले सत्र में हम देख रहे थे भगवान के जन्म कर्म के बारे में। मैं सोच रहा था कि जन्माष्टमी के पीरियड में ही वो विषय आया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान के जन्म कर्म क्या है, दिव्य है, और वो जो भली भांति जानता है, त्यक्त्वा देहम, देह त्यागने के बाद फिर पुनर्जन्म उसको नहीं लेना होगा। वैसे हमारा अनुभव भी है ऐसे कि जन्माष्टमी जैसे ऐसे उत्सव को मम पर्वानुमोदनम, जैसे ऐसे पर्व अब जब हम मनाते हैं तो एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। काफी भक्त लोग जो है जब जन्माष्टमी का उत्सव में सहभागी होते हैं तो उनको क्या होता है, आनंद होता है। क्योंकि जैसे तुकाराम महाराज बोलते हैं, गोकुळाचा सुखा अंत पार नाही देखा, आनंद ल्या नर नारी बाल कृष्ण नंदा घरी। मतलब जब बाल कृष्ण नंद के घर में आ गए तो क्या हो गया, आनंद लिया नर नारी। तो हमारे जीवन में भी जब भगवान अवतरित होते हैं या वे भगवान की उपस्थिति का जीव अनुभव करता है तो
भगवान का नाम ही आनंद है, तो जब भगवान की उपस्थिति का अनुभव जीव करता है, तो स्वाभाविक वो आनंद का भी अनुभव करता है। तो इसीलिए जन्म कर्म च में ये दिव्यम, तो इसीलिए भगवान के जन्म कर्म क्या है? दिव्य है। और एवं ये व्यक्ति तत्वतः तत्वतः जो जानेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, तो इस देह को छोड़ना तो है ही, एक जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, एक दिन तो ये शरीर छोड़ना ही है। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले अगर हम भगवान के जन्म कर्मों के बारे में जान लिए, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखा है। कृष्णा बुक हम सबको पढ़ना चाहिए। मैं सोच रहा था कि कृष्णा बुक का रीडिंग चालू करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाया मैं। लेकिन उसका कृष्णा बुक का रीडिंग मैं सोच रहा हूँ कि एक रीडिंग एक सेशन रखेंगे रात में सोने से पहले आधे घंटे का ज़ूम पे। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी में। अभी शुरू नहीं किया है, शुरू करने का प्लान है। तो इसीलिए भगवान के जन्म कर्म, क्योंकि बोला गया है भागवत में, विक्रीडितम व्रज विदु इदम च विष्णु श्रद्धान्वितम अनुशृणयाद अनुवर्ण यद्य भक्ति पराम भगवती प्रतलभ्य कामम रुद्रोग आशु अपहनोति अचिरेन धीरा। भगवान की रासलीला के बारे में ऑथराइज व्यक्ति से सुनकर, नॉट नॉट अनऑथराइज, हम क्या होता है, हमारे हृदय के काम क्रोध आदि विकार जो है नष्ट हो जाते हैं। भगवान के असुर वध की लीलाओं को सुनकर हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ रूपी जो असुर बैठे हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देहात्म बुद्धि जो नाम के जो असुर है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैं जन्माष्टमी का प्रसंग था इसलिए मैं बोला हूँ। तो आज हम तीसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो तीसरे सत्र में हम चौथे अध्याय के 11वें श्लोक से 15वें श्लोक तक देखेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। तो इसमें इन प्रश्नों का उत्तर मिला है हमको। तो उसमें जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या क्या सभी रास्ते एक जगह जाते हैं? या फिर दूसरा प्रश्न है, बहुत सारे देवताओं की उपासना क्यों? और तीसरा प्रश्न है, क्या ये जाति जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या इससे इस जातिवाद को पोषण करने से क्या शोषण नहीं होगा? तो इस सारे प्रश्नों का उत्तर ये इस श्लोक में जो है भगवान देने वाले हैं 11 से लेकर 15वें श्लोक में। तो 11वें श्लोक में भगवान क्या करते हैं कि बताते हैं भगवान की कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं जो जैसी उपासना करते हैं उनके साथ में। 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुरंत लाभ प्राप्त करने के लिए जो लोग हैं देवी देवता की उपासना करते हैं। 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो ये वर्ण और आश्रम है ये कैसे उन्होंने ही निर्माण किए भगवान ने। और 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हालांकि वो सब कुछ करने वाले हैं लेकिन वो कर कर भी प्रभावित नहीं होते, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और 15वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो मुक्त जीव होते हैं वो कृष्ण को तत्वतः जानकर क्या करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। तो भगवद गीता में जो 11वां श्लोक है उसमें बोलते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान जो है हमारे भाव के अनुसार आदान प्रदान करते हैं, या फिर ज्यादा ही आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप एक चित्र में देख पा रहे हो कि एक छोटी सी मैया फल बेचने वाली आई है, कृष्ण कन्हैया के फल खाने की इच्छा हुई, और कन्हैया के फल खाने की इच्छा को सिर्फ उस मैया ने पूरे प्रेम से आदान प्रदान किया। जितने भी फल थे टोकरी के उसको दे दिए। तो वैसे देखा जाए तो फल की कीमत क्या है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, लेकिन भगवान ने उसकी टोकरी पूरी हीरे जवाहरात से भर दिया। तो भगवान क्या है कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हम्म, थोड़ा सा भी भजन करते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत कुछ किया हमने, और भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया लेकिन हम कुछ मानते ही नहीं उन्होंने कुछ किया। प्रश्न पूछते हैं, अकृतज्ञता ये बद्ध जीव का लक्षण है।
और कृतज्ञता ये मुक्त जीव का और भगवान का लक्षण है। हाँ, संसार में हमने बचपन से कुछ कुछ तो संसार से लेते ही आए हैं। हर स्तर में कुछ ना कुछ हम किसी से लेते हैं। हर व्यक्ति का, समाज का और सबसे ज़्यादा तो भगवान का हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है। नथिंग इज़ क्रिएटेड बाय अस। कुछ भी हमने निर्माण नहीं किया है। ऐसा देखा जाए तो हमारा शरीर जो हमारा इतना अहंकार है या फिर हमारी बुद्धि का जितना हमको अहंकार है, वो बुद्धि भी हमने निर्माण नहीं किया। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, ये था हम प्रपद्यन्ते, जैसा मुझे जो शरण आता है मैं वैसे आदान प्रदान करता हूँ। लेकिन भगवान से और से तो ज्यादा ही आदान प्रदान होता है। मम वर्तमान वर्तन्ते। तो इस प्रकार से व्यक्ति मेरे रास्ते पे चलता है, मनुष्य पार्थ सर्वशा, तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान का जो साक्षात्कार है, तीन स्तर पे की अध्यात्म में, अध्यात्म के रियलाइजेशन के अलग अलग लेवल्स होते थे। हाँ, जैसे भागवत में एक श्लोक आता है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसका अर्थ ये है कि जो महात्मा जन है, जो महात्मा है, वो क्या करते हैं, वो भगवान को तीन लेवल पे समझते हैं, या फिर आध्यात्मवादी बोलते हैं उसको। तो एक लेवल है, उसको बोलते हैं ब्रह्मेति, ब्रह्म। भगवान क्या है, ब्रह्म है, निराकार है, ज्योति है, ये समझना। तो ये समझ भी है, लेकिन ये अपूर्ण समझ है ना। तो ये क्या है, ये निराकारवादी जो लोग होते हैं, ब्रह्मा भगवान के अंग से कांति जो आती है, जो प्रकाश आता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा गया है। तो उनका क्योंकि भक्ति भावना होने के कारण वो क्या समझ सकते हैं, भगवान की निराकार ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। फिर योगी होते हैं, वो परमात्मा स्तर का अनुभव करते हैं, जो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जो योगी क्या करते हैं, ध्यान में अपने भगवान के, विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो वो हो गया योगियों का अनुभव परमात्मा रूप में। और जो भक्तजन होते हैं, वो भगवान भगवान के स्वरूप में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण, जो वो भगवान सारे गोपियों के साथ में लीला करते हैं, ग्वाल वालों के साथ में लीला करते हैं, द्वारका की रानियों के साथ में लीला करते हैं, गौओं को चराते हैं और माखन चुराते हैं। ये सारी लीलाएं जो है, वो इसका अनुभव वास्तव में भक्त लोग ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, भक्ता माम अभिजानाति। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है, कृष्णा रिवॉर्ड्स एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर सरेंडर। तो ये जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी जो है भगवान के साकार रूप को मानते तो है, लेकिन उनका विचार ये रहता है कि निराकार ही सब कुछ है। एक ब्रह्मवादी होते हैं, उनको मायावादी कहा जाता है। वो ब्रह्मवादी नहीं होते, वो मायावादी होते हैं। मतलब वो भगवान के साकार रूप का भी अनादर करते हैं, उनको मायावादी, मायावादी कृष्ण अपराधी। लेकिन एक ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी मतलब दे अंडरस्टैंड दैट ब्रह्मन निराकार रियलाइजेशन इज टॉप मोस्ट रियलाइजेशन। वो ब्रह्मवादी है। मतलब रूप का तो अनादर नहीं करते, लेकिन पूजा भी नहीं करते। उनका पूजा रहता है ब्रह्म का, ब्रह्म में विलीन होना है। तो भगवान बोले है, ये यथामाम प्रपद्यते, जैसी जैसी इच्छा हो वैसा भगवान आदान प्रदान करते हैं। या फिर परमात्मावादी है, योगी है, तो जैसा उनका इच्छा होता है। तो जो ब्रह्मवादी है उनको ज्ञानी कहा गया है, ज्ञानी। तो और जो ब्रह्मवादी है वो योगी कहा, उनको योगी कहा जाता है। तो और भगवान भगवान का जो साक्षात्कार करते हैं, करते हैं, उनको भक्त कहा गया है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ब्रह्मवादी, वास्तव में ब्रह्मवादी में भी वो परफेक्शन लाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि एक तो ब्रह्मवादी के पहले की एक स्टेप ये है, भुक्ति मतलब कर्मी, मतलब जिसका इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, जिनका खाओ पियो मजा करो, तो वो कर्मी है। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है। भुक्ति मतलब इस संसार का भोग करना,
मुक्ति मतलब ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी के लेवल में भी जानना थोड़ा मुश्किल रहता है एक्चुअली, मुक्ति की आशा करते हैं वो लोग। तो इसीलिए वो अशांत, मुक्ति, मुक्ति सिद्धि, और सिद्धि जो योगी होते हैं वो सिद्धि को चाहते हैं। सकल है अशांत, इसलिए वो अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त क्या होता है? कृष्ण भक्त निष्काम, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, एकमात्र आशा क्या रहती है? हाँ, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। क्या वेतन मांगते हैं हम? हमको कृष्ण के चरणों में प्रेम जागृत हो जाए, कृष्ण के प्रेम में चरणों में। जैसे भगवान भी यही बोलते हैं ना, मैया सक्त मना पार्थ। पार्थ, तुम मेरे मुझ में मन को आसक्त करो। तो अलग अलग इच्छाएं को लेकर व्यक्ति जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि आ, यहाँ पे बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जो ऐसा सोचता भी है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो भी इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऐसा सोचता है और भगवान की सेवा करता है, वो जो ऐसा सोचते हैं उनको भगवान अपने शाश्वत संगी बना लेते हैं। और वो जो पूजा अर्चना करते हैं उनको ऊपर वो कृपा प्रदान करते हैं, ऐसा बोल रामानुजाचार्य भी कमेंट्री में लिखते हैं। जो पूजा अर्चना में लगते हैं, अपने ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और मेरे अर्च विग्रह की सेवा में लगाते हैं, वैसे भक्तों के प्रति मैं इजीली अवेलेबल हो जाता हूँ, ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो भक्तों के साथ में भगवान जो है 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं। जो आध्यात्मिक जगत है, ये कोई शून्यवाद नहीं है या निर्विशेषवाद नहीं है। यहाँ पे मोर है, गाय है, पशु पक्षी है, ग्वाल बाल है, गोपिया है, मैया यशोदा है, अलग अलग प्रकार का अलग अलग रसों में आदान प्रदान होता है। तो जैसे भक्त उनसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, जैसे मित्र उनके साथ में सख्य रस में आदान प्रदान करना, गोपिया माधुर्य रस में आदान प्रदान करने चाहते हैं। और ये जो रस है, इसमें क्या कर सकते हैं? भक्त लोग सेवा कर सकते हैं। तो कल ही हमारे भागवतम मंदिर में भी एक श्लोक आ रहा था कि उसमें भी बोला गया है कि भक्त लोग क्या नरक स्वीकार करेंगे, लेकिन मुक्ति स्वीकार नहीं कहते हैं। कैवल्यम नरकायते त्रिदशा आकाश पुष्पायते। मुक्ति से अच्छा तो नरक है, अगर नरक में सेवा मिली तो, ऐसा बोला जाता है। सेवा को इतना महत्व दिया गया है वास्तव में हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कि वी शुड बी ऑलवेज विलिंग टू सर्व। यहाँ तक कि हम जब भी करते हैं ना, तो जब का भी मीनिंग प्रभुपाद ने क्या दिया है? हाँ, हे ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा, हो मर्सीफुल राधा रानी, प्लीज एंगेज मी इन योर लविंग सर्विस। इसका ट्रांसलेशन ये है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको। तो ज्ञानी, तो ज्ञानी और ये जो रहते हैं ना, तो उस 2 कैटेगरी में जो बता रहा था आप लोगों को, जो ज्ञानी के, एक तो होते हैं मायावादी, वो भगवान के रूप का अनादर करते हैं, और दूसरे होते हैं जो अनादर तो नहीं करते लेकिन वो निराकार में लीन होना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ठीक है निराकार में लीन होना है तो लीन हो जाओ। लेकिन भागवत में एक श्लोक आता है कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास त्वयि अस्थभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेन परम पदम तत पतन्ति अध अनादित जुष्मदंग्रया। तो भगवान के चरणों का अनादर करके वास्तव में असली मुक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, भागवत में वर्णन आता है। मुक्ति का अर्थ ये है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अपनी सेवा भाव में स्थित हो जाए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदा। जब तक हम इस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद में भी
कुछ भी, जैसे उदाहरणार्थ अगर हम एरोप्लेन में बैठते हैं और अब बादल में जाते हैं, तो सब तरफ अगर बादल-बादल दिखाई देंगे, तो हम बोलेंगे कि अरे! यार बादल में कितनी देर रहना है, नीचे कब उतरेंगे? वी लाइक वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एन्जॉयमेंट। तो या फिर प्रभुपाद जी जब जलदूत में जा रहे थे, तो उनका अनुभव शेयर करते हैं वो कि सब तरफ पानी ही पानी दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि कब कुछ हरियाली दिख जाए या कुछ ज़मीन दिख जाए। तो हम क्या है, नेचुरली वी लाइक टू एन्जॉय, और जो एन्जॉयमेंट है वो भगवान के संगति में प्राप्त होता है, ना कि निराकार में विलीन होके। निराकार में ज़्यादा देर व्यक्ति रहने बाद में बोर होके ये भागवत वर्णन करता है, बोर होके फिर से वापस आ जाते हैं संसार में। तो इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे किसी को अपनी आध्यात्मिक सुसाइड करना है, कि भगवान के ज्योति में विलीन होना है, तो भगवान भी उसके इच्छा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। जैसे शिशुपाल का गला काट रहे हैं भगवान यहाँ पर, और उसको सायुज्य मुक्ति मिल गई। लेकिन मुक्ति एक्चुअली वास्तव में मुक्ति नहीं होती, क्योंकि हम जो आनंद के लिए ढूंढ रहे हैं भगवान से, हमारा शाश्वत संबंध जब तक जागरूक नहीं होता, तो वहां पे सच्चिद आनंद, तो सच्चित तो है वहां पर, लेकिन आनंद नहीं रहता है, या फिर वो रस नहीं है। ब्रह्मा का आनंद है, लेकिन फिर ब्रह्मा का रस नहीं है। मतलब कृष्ण का जो 5 रस बोले हैं, वात्सल्य, माधुर्य, इस प्रकार के जो रस है, साख्य, इस प्रकार का रस का आदान प्रदान वहां पे नहीं होता है। इसलिए मध्वाचार्य क्या कहते हैं, भगवान इतने कृपालु है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम। उद्धव जी कहते भगवान बहुत कृपालु है। इवन जो मध्वाचार्य कहते हैं कि बाकी संप्रदाय के लोग, बाकी धर्म के, ना ही संप्रदाय के, बाकी धर्म के लोग भी भगवान का एक कंसेप्ट मानकर जब भी आराधना करते, उसको भी भगवान जो है थोड़ा बहुत रिसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, तो भगवान निग्लेक्ट नहीं करते। श्रीधर स्वामी भी बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं, देवताओं के उपासकों को भी निग्लेक्ट नहीं करते, उनको भी इनडायरेक्ट रूप से कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। लेकिन देवताओं की उपासना करना और भगवान की उपासना करना, इसमें अंतर है। जैसे एक छोटा बच्चा दुकान में जाता है पान ठेला पे और बोलता है 50 रुपए देके कि एक सिगरेट मुझे दे दो, तो पान ठेला वाला देगा कि नहीं? दे देगा उसको। उसको क्या पैसे से मतलब है? ये किसका बच्चा है, कौन सा है, इसका है, उसका, उसको कोई कहना देना नहीं। पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा है बाहर का काम। तो वो लक्ष्य पैसा देगा और उसको सिगरेट दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही पान ठेला उसके खुद के बेटे का है, नहीं बेटा नहीं, वो मान लो उसके पिताजी का है, और वो बेटा आया सिगरेट मांगने के लिए, तो बेटा बेटे को देगा क्या? वो नहीं देगा ना, शायद एक थापड़ भी मार देगा, थप्पड़ मार देगा। तो यही सम फर्क होता है। जब हम भगवान कृष्ण की जब सेवा पूजा करते हैं, तो भगवान जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमको देते हैं, और जो आवश्यक नहीं है उसके लिए तरसाते हैं। इसीलिए भक्त जो है सुख में संपदे विपदे जीवने मरणे, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि संपदा हो विपदा हो, भगवान के शरण में जब तक हम है, तो द कल्याण बोलते ना, बेटी बेनिफिट इज गारंटीड। हमारा बैंक दिवाला बैंक नहीं है, हमारा बैंक जो है इटर्नल बैंक है। इसलिए भक्ति में स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, इसमें जो भी आता है उसका नुकसान नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये इम्पर्सनल रिस्ट के बारे में बोल रहे हैं, मुझे ऑलरेडी शेयर कर दिया ये, कि वो वापस आ जाते हैं। इसलिए वो निराकारवादी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, जो भी हो, सब भगवान की कृपा के ऊपर ही उनका सक्सेस डिपेंड रहता है। इसीलिए जब तक कोई कृष्ण भावना का संपर्क में नहीं आएगा, वो अपूर्ण ही रहेंगे। अकाम, इसलिए क्या बोला गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम मतलब कोई भी कामना नहीं, सर्व काम मतलब हर कोई कामना है, और मोक्ष काम मतलब मोक्ष का। तो कोई भी कामना क्यों न हो, जो उदारधि है मतलब जिनकी बुद्धि अच्छी है, तीव्र न भक्ति होगी ना, वो लोग क्या करते हैं, तीव्रता से भगवान के भक्ति में लग जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जो है, ध्रुव महाराज को अभी भौतिक इच्छा था,
हाँ, तो भौतिक इच्छा था लेकिन वो किसकी तरफ आए? भगवान की तरफ आए। तो भगवान ने क्या किया? उनका भौतिक इच्छा नष्ट करके भौतिक चीज़ दे दिया, लेकिन इच्छा खत्म कर दिया। हाँ, सुदामा जो है भगवान के पास में आए हैं, उनको कोई माँगना नहीं था, लेकिन भगवान ने दे दिया। लेकिन जो भी उनको मिलता है, जो भक्त शुद्ध भक्तों को जो भी मिलता है भगवान के, उसको वास्तविक में लक्ष्मी कहा गया है। और जो अ, असुरों को मिलता है ऐश्वर्य, वास्तव में वो लक्ष्मी नहीं रहती है। वो वास्तव में वो असुरों को उल्लू बना देती है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो वास्तव में वो जो असुर को लक्ष्मी क्या गई? उल्लू बना देती है। उनके जीवन में, रावण के जीवन में इतना साम्राज्य था, फिर भी वो सुखी नहीं रह पाया। हिरण्यकशिपु के जीवन में इतना साम्राज्य था, फिर भी वो सुखी नहीं रह पाया। हाँ, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज ने शरण लिया, ध्रुव महाराज ने शरण लिया, सुदामा भगवान के भक्त है, तो ये ऐश्वर्य जो है, या फिर अम्बरीश महाराज है, ऐश्वर्य जो है भगवान के भक्ति में बाधक नहीं बने। इसीलिए अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जो बहुत सारी इच्छाएं है, कुछ भी है, लेकिन उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने भगवान से ही मांगना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पिता है। तो कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषो लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता। तो जो कर्म में सिद्धि चाहते हैं, मतलब तुरंत बेनिफिट चाहते हैं, वो क्या करते हैं? यजंत इह देवता, वो अन्य अन्य देवताओं को, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वो अन्य देवताओं के पास में क्यों जाते हैं? क्योंकि थोड़ा उपासना किया तुरंत रिजल्ट मिल गया, थोड़ा उपासना किया तुरंत। लेकिन उनका, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कि उनका क्या है? दुकानदारी है। मतलब थोड़ा पूजा किया, दे दिया थोड़ा, लेकिन वो सोचते नहीं कि इसको देके उसका फायदा होगा क्या। उदाहरणार्थ, जैसे शिव जी की उपासना रावण ने किया, शिव जी ने उनको दे दिया। या वो जो रावण है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु ने उपासना किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसका भला होगा कि नहीं, उसका नुकसान होगा क्या, ऐसा देखा नहीं जाता। देवी देवता क्या करते हैं? आशीर्वाद दे देते हैं, अपना डिपार्टमेंट उनको चलाना है बस। उनको कोई लेना देना नहीं है कि इसका कल्याण होगा नहीं होगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान क्या करते हैं? भगवान हमारा प्लान बनाते हैं। हम हमारा हमारा प्लान बनाते हैं, लेकिन हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए भगवान अलग प्लान बनाते हैं। तो इसलिए भक्तों के लिए जो है भगवान का प्लान रहता है, इसलिए भक्तों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। या प्रभुपाद का फैक्ट्री पूरा जल गया, तो प्रभुपाद जी रोए नहीं है, या फिर कुछ उनको, अगर प्रभुपाद लीलामृत आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आपने पढ़ना चालू कर देना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन में जुड़े रहना है तो प्रभुपाद के प्रति निष्ठा हमारी बढ़नी चाहिए। और निष्ठा जब भी बढ़ेगी जब हम प्रभुपाद की लीलाओं को, प्रसंगों को, जीवन चरित्रों को जानेंगे अच्छे से। लीलामृत तो एक ग्रंथ है, ऐसे उनके सबसे बड़ा ग्रंथ है वो, प्रभुपाद की लीलाओं के बारे में। और अन्य अनेक ग्रंथ है। तो प्रभुपाद जी ने क्या सोचा कि ये भगवान की कृपा है। तो भक्ति में हम जब जैसे प्रगति करते हैं, तो हम क्या करते हैं? भगवान का हाथ हर परिस्थिति में क्या करते, देख सकते हैं। हाँ, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्य त्रिस एक काल तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायनो अनुघासम। जैसा खाना खाने से पेट भी भर जाता है, शक्ति भी मिल जाता है, और सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है, बराबर है, संतुष्टि भी हो जाता है। तो देवी देवताओं की उपासना से हमको इस संसार की वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन अगर भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान हमारा भगवत धाम जाने का क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को वास्तव में इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए कि हमको कैसे, हम भाड़े के घर में हमेशा कब तक रहेंगे, परमानेंट घर के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी देवी देवता जो है, ये, ये क्या है? भगवान के सेवक है। एकला ईश्वर, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एकला ईश्वर कृष्ण आरस अब भृत्य, जे जैसे नाचाए तैसे करे नृत्य। हाँ, एकला ईश्वर कृष्ण है, और आरस अब भृत्य मतलब सारे उनके सेवक है। और जो जैसे नाचाए तैसे करे नृत्य, और भगवान जैसे देव देवताओं को नचाते हैं, वो देव देवता नाचते हैं। इसलिए भागवत में वर्णन आता है
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गकर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उसमें बोला गया यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे। ब्रह्मा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र, वरुण इंद्र, रुद्र, रुद्र मतलब शंकर जी, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे, ये बड़े बड़े स्तुतियों से गान करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान को। वेदे सांग क्रमोपनिषदे, वेद सांग उसके अंग और उपनिषदे गान करता है। इसलिए आदो वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो मध्ये च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। हरि सर्वत्र, हरि के गुणगान है हर जगह। तो ये देवी देवता क्या है, भगवान के अंडर में काम करते हैं। और तो मैं बोला था क्विक रिजल्ट के हम पीछे बढ़ते हैं। जैसे फास्ट फूड का जमाना है ना आजकल, तो हम फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। तो इसीलिए हमको जानना चाहिए कि सारी देवता कौन है, देवी देवता कौन है। ये जीवात्मा है, ये क्या साधारण जीव है जिनको एम्पावर किया है भगवान ने। शिव जी केवल जो है वो उनका एक अलग तत्व है, उनको शंभु तत्व कहा जाता है। और वो अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं। या जैसे भागवत में वर्णन आता है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। ये भागवत में श्लोक आता है। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु तत्व है। तो शिव जी अपने आप, सब सारे लोग भगवान के भक्त है। तो हम अगर कभी कभी देखा गया है कि शिव जी के अच्छे उपासक होते हैं और शिव जी उनको डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे नरसिंह मेहता शिव जी के उपासक थे, बड़े संत होके गए साउथ इंडिया में, गुजरात में। तो उनको फिर भगवान शिव जी ने क्या किया, कृष्ण भक्ति दे दिया। तो ये क्विक रिजल्ट हम चाहते हैं, लेकिन क्विक रिजल्ट में, फास्ट फूड में फिर फास्ट पेट भी खराब हो जाता है, बराबर है। वैसे फास्ट रिजल्ट तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान जानना चाहिए कि देवा नारायणांगजा, ऐसा श्लोक आता है। नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परम ज्ञानम, नारायणम परम तप, नारायण परा शांति, नारायण परा गति, नारायण देवा देवा नारायण अंगजा। उसमें आता है देव कौन है, नारायण अंगज। ये वहां पे फोटो में दिखा रहे हैं कि सारे देवता भगवान के जो अलग अलग अंग है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण के मूल को पानी दे दिया हमने, तो सारे फांदियों को या फिर टहनी को पानी मिल जाएगा। वैसे भगवान को प्रसन्न करने से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो यहाँ पर डेमीगॉड, देवता और कृष्ण की तुलना की गई है। तो देवता अनेक है, लॉर्ड भगवान कृष्ण एक है। वो देवता भगवान के अंश है, भगवान होल एंड सोल है। और वो प्रकृति के अधीन में है देवता, और वो तो क्रिएटर है। वो शक्ति, वो मंत्री है और ये प्रधानमंत्री है। और उनकी इच्छा प्रबल है, हरी इच्छा बलवान। और देवता भी 3 गुणों के अधीन आते हैं। और लेकिन कृष्ण 3 मय्याध्यक्ष न प्रकृति भगवान बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत कुछ तुलना की जा सकती है। तो इसीलिए हमको जानना चाहिए कि कृष्ण की सेवा, कृष्ण की पूजा ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन लोग इधर नहीं, इधर पर ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं और रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि बहुत सारा पाप जमा है। इसीलिए क्या होता है कि भगवान के सेवा के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होता। इसीलिए तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे
रिकमेंड कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, भगवान का निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी भी कमेंट्री लिखते हैं कि वो कहते हैं कि जो मुक्ति है, जब वेदों का अच्छे से ज्ञान का अध्ययन करेंगे हम और पारंगत हो जाएंगे, ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, ऐसा श्लोक श्लोक भी बोला गया है। ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञाधिपन्यता एते साधन शास्त्रे हरि भक्ति सुलभा। हाँ, ऐसा बोला गया है कि ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, ज्ञान का अध्ययन अनुशीलन करेंगे तो सुलभा मुक्ति, मुक्ति मिल जाएंगी। और भुक्ति यज्ञादि, यज्ञ करेंगे तो भुक्ति मतलब भोग मिल जाएंगे संसार के। तो ऐसे हजारों साधन करेंगे, एते साधन शास्त्रे हरि भक्ति सुदुर्लभा। लेकिन ऐसी हरि भक्ति बहुत सुदुर्लभ है, मिलता नहीं है, इसलिए भक्ति का डेफिनेशन है सुदुर्लभा। तो सुदुर्लभ भक्ति जो है प्रभुपाद की कृपा से हमको मिली है, ये हमको जानना चाहिए। तो देवी देवता जो होते हैं वो भगवान के अधीन होते हैं। और जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ, रावण ने प्रार्थना किया शिव जी का और शिव जी ने वरदान दिया, लेकिन फिर मारे गए राम के हाथों से। तो कोई भी इच्छा क्यों ना हो, हमको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगे। तो ये जो इंद्र तृप्ति की भावना है कब नष्ट होगी, जब हम चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारमपि विमाम विद्धि कर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्णम, जो भगवान ने 4 वर्ण और आश्रम दिए हैं उसकी विधि विधानों का अच्छे से पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और प्रवृत्ति के अनुसार लगना है, जिसका कोई ब्राह्मण का प्रवृत्ति होता है, किसी का क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, लेकिन वो हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए जब की जाती है तो अलग अलग गुण दिए गए हैं। अगले बार चर्चा करेंगे इसको। क्षत्रिय का गुण होता है, ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का गुण होता है। तो भगवान किसी इस दैवी वर्णाश्रम से कनेक्टेड नहीं है। इसमें एक कंसेप्ट भी है दैवी वर्णाश्रम। एक तो वर्णाश्रम है, दैवी वर्णाश्रम मतलब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना। तो इसीलिए जिस भगवान ने जो बनाया है उस सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो हम क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भगवान क्या कह रहे हैं, नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। तो भगवान कर्म में बनते थे नहीं है और न भगवान को कोई फल की आशा है। ये जो जानता है वो भी कर्म नहीं बनता है, कर्म नहीं बनता है। इसलिए भगवान के बारे में जानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे कि एक टीचर होता है, टीचर में स्कूल में बच्चा फेल भी होता है, पास भी होता है। फेल हो या पास हो, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे संसार भगवान ने निर्माण किया, अपने को छोड़ दिया। अभी आप तुमको नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, आपका चॉइस है। भगवान ने क्रिएट कर दिया। अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं तो भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं है। स्टूडेंट के फेल होने में टीचर इन्वॉल्व नहीं है। आजकल हो सकता है, लेकिन अच्छा टीचर की बात बोल रहा हूं मैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो सारे तो भगवान का काम एकमात्र है कि वो फैसिलिटी क्रिएट करते हैं जीवों के लिए। और तो भगवान के इस दिव्य कार्यकलापों को जो जानता है वो बनता नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और फिर अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। तो अगले सत्र में हम जानेंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो तो यहाँ पर माधवाचार्य बोलते हैं कि भगवान इस दैवी प्रकृति के, मतलब एक प्रकृति के स्वामी होने के कारण नहीं बनते हैं। तो ये एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वरपि मुमुक्षु